सो पाइथन में व्हाइल लूप हम लोग कैसे यूज़ करेंगे आज की क्लास में इसको समझेंगे। सो यहाँ पर देखो कि पाइथन में व्हाइल लूप क्या है। द व्हाइल लूप इन पाइथन रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स a block of code as long as given condition is true. Unlike for loops that iterate over a sequence, while loops are condition driven. Okay. So the basic syntax of while loop is as follows. यहाँ पर देखो while है, syntax है, and while एक कीवर्ड है, and यहाँ पर कंडीशन जो भी होगा यहाँ देंगे, देन कॉलर, देन यहाँ पर हम कोड डालेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि काउंटर 1 है, and while counter less than equal to 5, print counter and counter plus equal to 1. सो यहाँ पर जो है कब तक लूप चलेगा, जब तक कि ये जो काउंटर है वो 5 से बड़ा नहीं होता है। मतलब लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो चलेगा, जैसे वो 5 से बने बड़ा हो जाएगा, दैट इज वो 6 अगर हो जाएगा, नेक्स्ट 5 के बाद यहाँ नेक्स्ट वैल्यू 6 होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, फॉल्स होगा। तो द लूप रन एज लॉन्ग एज काउंटर लेस देन इक्वल टू 5 evaluate to true. Each iteration print the current value of counter, increment it by 1, and when counter becomes 6, the condition evaluates the to false and the loop terminates. So यहाँ पर जैसे ही 6 होगा वो लूप का बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, देन 2 प्रिंट करेगा, देन 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा। जैसे ही 6 होगा, 6 को जैसे 6 होगा वो प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ से जब जाएगा यहाँ पर जाएगा, देखेगा कि जो है ये फॉल्स हो चुका है, सो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। जनरली व्हाइल लूप हम लोग वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको पता नहीं है कि कितने तक चलेगा लूप, वहाँ पर भी हम लोग व्हाइल लूप यूज़ करते हैं जनरली। फॉर लूप हमको पता है कि फॉर लूप वहाँ पर भी यूज़ करेंगे जहाँ पर हमको आइडिया है कि यहाँ तक चलेगा। लाइक से अगर मैं यहाँ पर इसी को अगर 4 में कन्वर्ट करूँ, आई इन रेंज, सो यहाँ पर अभी क्या है कि मेरा जो काउंटर है, यहाँ काउंटर इक्वल टू 1 यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं काउंटर, एंड देन यहाँ पर 6, क्योंकि मैं 5 तक चलाऊंगा तो यहाँ 6 लूँगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर मैं 5 लूँगा तो यहाँ 4 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर हमको अगर मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट काउंटर, प्रिंट आई, सॉरी नॉट काउंटर, आई, सो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रिंट में यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, पहला आई में क्या हो जाएगा, 1 आएगा, देन यहाँ पर जो है काउंटर यहाँ पर ये इंक्रीमेंट करेगा, देन 2 होगा, देन यहाँ पर 2 आएगा, सो 1 2 3 4 5 लिक्स। इस ढंग से हम लोग जो है प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं, दोनों में करके देखते हैं। इसको मैंने कॉपी किया एंड हमारा जो है कोड ब्लॉक्स में आ गए हमने। कोड ब्लॉक्स में आने के बाद जो है मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर हमने पेस्ट किए, एंड देखो यहाँ पर जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर ये हमारा काउंटर 1 2 3 4 5 आ गया। तो सेम चीज़ को हम अगर मैंने कहा कि इसको फॉर लूप में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगा। तो काउंटर जो है यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है काउंटर, काउंटर इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर देंगे 4 इन फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पर हम देंगे काउंटर, काउंटर मैंने दे दिया, एंड देन यहाँ पर मैंने 6 दे दिया, एंड देन कॉलन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट आई। तो अभी देखो कि यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 दिखाया। तो हुआ यहाँ पर ये जो है ये हम लोग आई प्लस प्लस, ये काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं, या काउंटर प्लस इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको जो है इस ढंग से भी लिख सकते हैं, काउंटर इक्वल टू काउंटर
प्लस 1। तो ये वाला दोनों का मतलब सेम है। अगर दोनों का मतलब इधर भी मेरा काउंटर है और इधर भी मेरा काउंटर है, यानी कोई ऐसा वेरिएबल हो जो इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो, तो उन इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काउंटर प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ये मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर लिखने की एक तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहाँ पर मैं इसको हैश दे के इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर प्रिंट 1 2 3 4 5 करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर हमको प्लस करने पड़ रहा है, काउंटर प्लस 1 यहाँ पर इंटरनली हो रहा है, फॉर लूप में इंटरनली हो रहा है। अब देखो कि वहां पर हमको करना है कि जहां हम व्हाइल लूप हम लोग वहां यूज ज्यादातर करते हैं जहां पर हमको पता नहीं है कि लूप कितना नंबर ऑफ टाइम चलेगा। यहाँ तो पता है कि 5 नंबर ऑफ टाइम चलेगा। से कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें मान लो कि कुछ नंबर लेते हैं हम से एन इक्वल टू कभी ले लिया से 570 से 76। इसको हर इसका हर डिजिट को हमको ऐड करना है। से कभी हमने नंबर ले लिया से इतना ले लिया 4005 में, तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है। तो यूजर कितना डिजिट का नंबर यूज करेगा पता नहीं है। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ सारा हर डिजिट का, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 6 हो जाएगा तुम्हारा 13, 13 प्लस 5 18 आएगा। उसी ढंग से यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, 11 प्लस 5 इक्वल टू 16, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। सो यहाँ पर 20 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमको हर डिजिट को ऐड करना है। तो इन दैट केस यहाँ पर सबसे बेस्ट सूटेड क्या होगा कि हमारा जो है वो व्हाइल लूप होगा। सो अगर मैं नंबर यहाँ पर से मैं कुछ भी एक नंबर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 576 ले लिया। तो इसको मैंने कैसे यहाँ पर करना है, वाइल अब हमको क्या करना है, जब तक के एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जब तक के जीरो नहीं हो रहा है। अब मेरा एन में जीरो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम इसको करना है से यहाँ पर हम एक नंबर ले ले रहे हैं या डिजिट ले ले रहे हैं। यहाँ पर डिजिट एक डिजिट ले लेना है एंड हमारा नंबर यहाँ पर ये है एंड देन परसेंटेज 10। तो यहाँ परसेंटेज 10 देंगे तो यहाँ पर अब आएगा मेरा। अब ऊपर में एक यहाँ पर एक ले लेंगे एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू एस प्लस डिजिट यहाँ पर ले सकते हैं। एंड देन अब एन को जो हमको हटाना है, मतलब इसका 10 ये 6 को हटाना है, तो यहाँ पर करेंगे एन डबल डबल 10 देंगे। यहाँ पर सिंगल 10 नहीं देंगे, डबल डबल देंगे, बिकॉज सिंगल 10 लेने से डेसिमल वैल्यू दे देगा। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि 576 है। जब हम इसको मॉड डिवीजन करेंगे, जब हम मॉड डिवीजन करेंगे तो हमारा क्या देगा, हमारा ए में आएगा 6। मॉड डिवीजन का मतलब है 500 एंड से 76 को अगर डिवीजन करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 50, 7 6, देन ये 7 टाइम्स जाएगा 7, यहाँ पर देखो आ गया 6। तो 6 जो है ये रिमाइंडर आएगा। तो मॉड डिवीजन में रिमाइंडर आता है और नॉर्मल डिवीजन में वो क्वोशिएंट देगा। सो यहाँ पर 6 रिमाइंडर आ गया, तो 6 को हटा ले यहाँ। कोई बात नहीं। आ, यहाँ पर जो है अब इसको ऐड कर लेंगे इसमें। एंड अब जब यहाँ पर जब आएंगे, इस जगह में जब आएंगे, तो हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं। दैट मीन्स 576 इसको अगर मैं इंटीजर डिवीजन करूँ 10 से, तो यहाँ 5 बार जाएगा एंड देन यहाँ पर 6 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा सॉरी। तो यहाँ 7 तो इसके बाद यहाँ पर पॉइंट वाला यहाँ पर करेगा नहीं, इसे 56 57 लेगा, करेगा। बट तुम्हारा नंबर जो आएगा वो तो करेगा ही, बहुत पूरा करेगा। यहाँ पर 6 को फिर यहाँ पर डॉट दे के करेगा। लेकिन हम आ चुके डबल डैश दिए, डबल स्लैश दिए, तो डबल स्लैश का मतलब इंटीजर नंबर करेगा। यानी अब मेरा जो बचेगा नंबर वो मेरा एन में बचेगा, एन में बचेगा 56 57। इसी तरह से यहाँ पर 7 को निकालेगा 10 मोड, देन 5 मोड करेगा, एक एक करके निकालेगा, देन इसको ऐड कर देगा इसके अंदर में। चलो इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग जो है इनपुट लेके करेंगे। सो हमने यहाँ पर हमने एक वेरिएबल दे दिया नाम, नम इक्वल टू इंट देंगे, बिकॉज इंट नहीं देंगे तो मेरा वो याद है वो लेगा नहीं। सो मैं यहाँ इनपुट यहाँ पर ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट ले लिया एंड
इंटर ए नंबर। नाउ इंटर ए नंबर जो है यहाँ पर हमने ले लिया इंटर ए नंबर। अब यहाँ पर हमने नंबर ले लिया और नाउ अब क्या करेंगे, सम इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 डाल दिया। ठीक है, सम लेंगे जिसमें हम सम करेंगे डिजिट को। एंड यहाँ पर ऑलरेडी मेरे लिए कर दिया है, तो इतना हम ले ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो यहाँ पर देखो सम इक्वल टू 0 है एंड ये नंबर को यहाँ पर हमको नहीं लेना है, हमको यहाँ पर लेना है इक्वल टू ओके। यहाँ पर हमको सिर्फ ऐड करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लेना है नम नॉट इक्वल टू 0। सो नम नॉट इक्वल टू 0 ले लिया हमने एंड यहाँ पर अब डिजिट में हम लेंगे। सो यहाँ पर नम लेंगे बिकॉज टेम्प हम वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं। नम हमने ले लिया, यहाँ पर देखो नम ले लिया एंड यहाँ पर नम प्लस यहाँ पर आएगा डिजिट। सो हम यहाँ पर डिजिट दे रहे हैं एंड नम इक्वल टू अब देखो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया एंड इसको मैं हटा देता हूँ प्रिंट। सो प्रिंट हमको क्या करके दिखाना है, हमको सम करके दिखाना है प्रिंट को, सम ऑफ द डिजिट्स सम इक्वल टू कॉमा सम। तो अभी यहाँ पर हम कोई भी नंबर एंट्री करेंगे एंड तो यहाँ पर हमने नंबर दे दिया, मान लो कि हमने 570 ये डाल दिया, 547 डाल दिए। तो यहाँ देखा 547 का ऐड कितना हो रहा है, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रहा है। फाइव हंड्रेड एंड 547 32 दे रहा है। ओके, हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ प्लस होने की वजह से ये हो रहा था, यहाँ पर एक प्लस पड़ा हुआ था जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट सही नहीं दे रहा है। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे दूँ 500 से 76 जो, तो अब यहाँ पर देखो 10 आया। तो यहाँ पर भी मेरा थोड़ा गलत हो गया है, ये यहाँ पर डिजिट नहीं आएगा, ये सम आएगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है कि हमको प्रोग्राम में क्या क्या करना है। तो कोई एरर आएगा तो देखना है कि हमारा जो ऐड कर रहे हैं यहाँ 7 4 11 11 5 सॉरी 7 6 13 होगा, 13 प्लस 5 18 आना चाहिए, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। डेट मीन्स कुछ प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर डिजिट पड़ा हुआ था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। सो अब देखो कि अब अगर मैं करूं 576 74 जो भी हो, देखो यहाँ 18 दे रहा है। सो अब नाउ द प्रोग्राम इज डन। सो अब यहाँ पर देखो मैंने 3 डिजिट का नंबर किया, अब नाउ यूजर से 5 डिजिट का नंबर ऐड करना चाह रहा है। सो यूजर कोई भी नंबर देगा उसके हिसाब से ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। या कोई क्वेश्चन? सो ये जो है व्हाइल लूप हो गया। ये जो है तुम्हारा व्हाइल लूप हो गया। व्हाइल लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर व्हाइल के बाद, एंड वो कहाँ तक जा रहा है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं नॉट इक्वल टू 0। ये हम कुछ और भी लगा सकते हैं, से अगर मैं इसी नंबर को अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ, मैं एक नंबर लिया हूँ उसको मैं रिवर्स करना चाहूँ, लाइक से एक एक नंबर है अगर मेरा यहाँ पर, सपोज करो कि यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, हमने कोई भी एक नंबर एंट्री किया 529, तो इसका रिवर्स क्या होगा 925।
ओके, तो रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा जस्ट ये 529 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 925 आ जाएगा, 9 पहले। तो इसको रिवर्स कैसे करेंगे? सो इसको रिवर्स हम करेंगे, अभी यहाँ पर जो नंबर हमने लिया एक एक डिजिट करके, एक एक डिजिट अगर मान लो कि यहाँ पर 5 एंड 7 एंड 9, सो एक एक डिजिट परसेंटेज 10 अगर देंगे तो डिजिट में यहाँ निकलेगा 9 आएगा। अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे रिवर्स, एंड रिवर्स को 0 ऊपर में कर देंगे, देन रिवर्स इंटू 10 प्लस प्लस डिजिट। तो रिवर्स ऊपर में रहेगा 0 पहला बार में। तो यहाँ पर देखो रिवर्स में 0 इंटू 10 प्लस 9, तो यहाँ पर प्लस 9 यहाँ पर आ जाएगा 9। सो अब मेरा रिवर्स में आ जाएगा 9, उसके बाद मेरा आएगा 7। तो यहाँ पर 9 इंटू 10 प्लस 7, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 97। अब मेरा 97 आ गया, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? नेक्स्ट वैल्यू 5 आएगा। तो 97 इंटू 5 प्लस सॉरी इंटू 10 प्लस 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 900, 900 कितना हो जाएगा? 75। ओके, सो हमने ये नंबर लिया हुआ है 579। यहाँ पर अगर ये वाला अगर हम लेंगे 529, तो हमारा 925 आएगा। तो इसी ढंग से आएगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कैसे आएगा। लेट्स सी, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। पहले तो हम सम, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे रिवर्स का, रिवर्स इक्वल टू 0। अब मैंने एक यहाँ पर रिवर्स दे दिया, एंड और ये जो है ये हमको प्रोग्राम बना के दे दिया, दैट इज तो यहाँ पर देखो कि इनपुट है नंबर्स, एंड नम इक्वल टू 0 डिजिट नम परसेंटेज 10, रिवर्स रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट एंड नम डैश डैश, मैंने सॉरी स्लैश स्लैश 10। ये मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर सिंगल, अगर इसको मैं हटा देता हूँ, मैं अगर इसको अगर ऐसे रखता हूँ, तो देखो यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ये नंबर को रिवर्स नहीं करेगा, इसको कुछ और कर देगा, इनफाइनाइट हो जाएगा INF। सो हमको यहाँ पर डबल ये रखना जरूरी है, अदरवाइज ये होगा नहीं। अभी देखो मैं यहाँ पर नंबर मेरा रिवर्स क्या हो जाएगा? 534। अच्छा, एक चीज और तुम लोगों ने गौर किया है कि गूगल कोलैब्स में जब तुम्हारा प्रोग्राम का एक पैटर्न वो पकड़ लेगा, तो ऑटोमेटिक वो AI के मदद से वो ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम्स हमारा लिख दे रहा है। लेकिन यस, प्रोग्राम को समझ में आना जरूरी है। यहाँ पर ये जेमिनी यूज कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हो जेमिनाई यूज कर रहा है, एंड ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जेमिनाई। अभी जेमिनाई फ्लैश 2 आ चुका है, एंड वो काफी फास्ट है। सो यहाँ हम्म नहीं, जेमिनाई माइक्रोसॉफ्ट का है। आ, यस यस यस, सॉरी, ये हाँ गूगल का है, गूगल का है, नॉट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो ये है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, दैट इज कॉल्ड को पायलट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड को पायलट्स। तो यस यस, सॉरी, ये जो है इसी का है, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। ओके, सो यहाँ पर जो हम लोगों को दे रहा है नंबर, ऑटोमेटिक वो जनरेट कर दे रहा है। तो यहाँ जैसे मान लो कि मैं एक और नंबर में लेता हूँ, से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या फिर इस ढंग का कुछ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आर्म्स इक्वल टू 0 में डाल देता हूँ, एंड मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ ऑटोमेटिक वो हमको पढ़ ले रहा है, हमारा जो प्रोग्राम पैटर्न है वो पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखो अभी क्या दे दिया, आर्म इक्वल टू 0 दे दिया, एंड यहाँ पर हमारा एक एक नंबर को, यहाँ से कोई भी नंबर लेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं ऐसा नंबर लाइक से ऐसा नंबर हो जो कि एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है? 1 तो इसको सबको ऐड करेंगे तो 153 आएगा। दैट मीन्स अगर मेरा इस पैटर्न में अगर मेरा वैल्यू आ रहा है 153, तो हमको यहाँ पर और ये बराबर अगर हो जाएगा, तो इसको जो है इस नंबर और ये नंबर बराबर हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो अभी देखो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को हम लोग इसमें कैसे किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी एक नंबर दिया, नम नॉट इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ से एक डिजिट निकाला,
सो से 153 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेट्स से एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, हैज एक नम ले लेते हैं, नम इक्वल टू 153। 153 407 भी शायद है। 153 यहाँ पर ले लिया, तो अभी यहाँ पर 3 को उठाएगा डिजिट में। एंड देखो आम में यहाँ पर क्या, आम में मैंने 0 दिया हुआ है, तो 0 प्लस डिजिट, डिजिट में क्या है 3, 3 स्टार 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 का मतलब है कि टू दी पावर, टू दी पावर, ठीक है। स्टार स्टार का मतलब है टू दी पावर, दैट इज हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कैसे यहाँ पर 3 टू दी पावर 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, इस ढंग से। सो यहाँ पर पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखो 3 टू द पावर 3, तो यहाँ पर दैट मीन्स मेरा 3 टू द पावर 3 ऐसे हम लोग ना लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टार स्टार, क्योंकि यहाँ पर कैरेट साइन यहाँ पर यूज नहीं होता है, स्टार स्टार 3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 27 आम में ऐड हो जाएगा। एंड देन यहाँ से ये वाला नम स्लैश स्लैश 10 दिया हुआ है, तो ये 3 हट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 15, नम में बचेगा 15, तो 15 आएगा, फिर से यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा 125, और इसमें ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पर 1 का क्यूब आएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि एक नंबर जो है यहाँ आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, वो उसको अगर हमको देखना है, तो वो नंबर जो है चेक करेंगे। यहाँ पर चेक कभी नहीं हुआ है, तो चेक एग्जैक्टली होगा, यहाँ पर चेक कैसे करेंगे। तो अब ये जो हम जो एक नंबर यहाँ पर लिए, इसको एक टेम्प में रख देंगे, एक वैल्यूबल में रख देंगे, बिकॉज हम क्यों यहाँ पर टेम्प में रखेंगे, यहाँ पर टेम्प में रखने की वजह यह है कि हमारा जो ये नंबर है, ये नंबर जब तक 0 नहीं हो रहा तब तक ये लूप में घूमेगा, दैट मीन्स हमारा नंबर जो है 0 हो गया। सो अभी क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है, यहाँ पर कंडीशन हमको लगाना है, यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ अगर मेरा आर मतलब ये वाला नंबर, ये जो नंबर अभी कैलकुलेशन करके आया है, और हमारा ये जो टेम्प नंबर है, ये अगर मेरा बराबर हो गया, तो दैट मीन्स हमारा जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू आर्म, इस आर्मस्ट्रांग नंबर इज आर नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो मैं इसको अगर मैं कंपाइल करूं, सो 153 में दूं एंटर, सो यहाँ के देखो ये आर्मस्ट्रांग नंबर आया। बट इफ आई डू, इफ आई डू यहाँ पर जो है uh, अगर मैं यहाँ पर कुछ और दूं, यहाँ पर से यहाँ पर कुछ और नंबर दे दिए, तो अगर मैं ये नंबर दे दिया, तो देखो यहाँ पर नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। एक और है शायद 407, 407 भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, ओके। तो 7 को यहाँ पर क्यूब से डिवाइड करेंगे, एंड देन 0, देन 4 को क्यूब से करेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये रहा आर्मस्ट्रांग नंबर, एंड उसके बाद आता है, तो ये व्हाइल लूप का एक हो गया ना। एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट लूप इन एरर सिनेरियो, फॉरगेटिंग टू अपडेट वेरिएबल्स, लाइक x इक्वल टू 10, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 0, जब तक x 0 नहीं हो रहा है तब तक वो चलता जाएगा। सो यहाँ पर देखो कि x इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 0, तो मतलब है कि ये वेरिएबल x नॉट अपडेटेड, सो द कंडीशन ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, मतलब कि कंडीशन मेरा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैं इसको अगर यहाँ से रन करूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप में ये चलता जाएगा, ओके। देखो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो हम इतना लंबा नहीं, पूरा लंबा जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हम लोग गूगल क्लास में रन कर रहे हैं। यस, इसको रन टाइम मैंने बंद कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर इतना सारा लूप यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, क्लियर और सिलेक्टेड। तो ये एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ये इसको ध्यान में रखना है कि हमको जो है यहाँ पर ऐड करना है ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10। ऑब्वियसली यहाँ पर जो 10 x को जो है अपडेट नहीं किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब वो चलता रहेगा।
अब यहाँ पर देखो कि यूजिंग ए कंडीशन दैट कैन नॉट बिकम फॉल्स, लाइक से वाइल ट्रू है प्रिंट दिस इज इन एन इनफाइनाइट लूप, बिकॉज ट्रू है, फॉल्स जब तक नहीं होगा तो मेरा लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। द कंडीशन ट्रू इज कांस्टेंट एंड विल नेवर चेंज, बिकॉज यहाँ पर इसको हम फॉल्स कर ही नहीं रहे, ठीक है। उसी ढंग से रिकॉग्नाइज एंड अवॉइडिंग इनफाइनाइट लूप, सो इनफाइनाइट्स को हम अवॉइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो अगर ऐसा हो रहा है तो एक्स का वैल्यू जो ऑब्वियसली यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, एंड जो यहाँ पर ट्रू है इसको फॉल्स नहीं हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट है then best practice for writing the while loops. Ensure condition progression include code within the loop that modify variables involved in the condition. यूज काउंटर और फ्लैग कंट्रोल। अच्छा, काउंटर बोलते हैं जैसे अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्वपर में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर एक काउंटर का एक लगा के देखे थे। यहाँ देखो ये काउंटर मैंने लगाया था क्योंकि ये काउंट कर रहा है कंटिन्यूअसली, कब तक काउंट करेगा जब तक ये 5 नहीं होता। कुछ और होता है लाइक से फ्लैग वेरिएबल्स होता है कि उसको उस जगह में आया तो उसको फ्लैग डाल के वो सॉल्व कर लेगा। मतलब कि मान लो कि अगर मैं कुछ ऐसा चेक कर रहा हूँ कि प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है तो मान लो कि कोई नंबर जो है अगर मेरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए, मतलब एक और उस नंबर से डिवाइड होगा, अदर देन दूसरे नंबर से डिवाइड अगर हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इन दैट केस वहां पर हम एक फ्लैग वेरिएबल से फ्लैग लगा के इक्वल टू 0 कर देंगे या 1 कर देंगे, वहां से वो बाहर ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। सो दैट इज द फ्लैग वेरिएबल्स हम लोग फ्लैग यूज कर सकते हैं। एंड डिबगिंग है ऐड प्रिंट स्टेटमेंट टू मॉनिटर द लूप प्रोग्रेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। सो अगर मेरा लूप में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, सो हम लोग प्रिंट वगैरह स्टेटमेंट लगा के यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। सो दैट कि ये अगर मान लो यहाँ पर एक प्रिंट लगाते हैं तो यहाँ पर अगर मैं एक प्रिंट यहाँ पर जस्ट एक प्रिंट नॉर्मल प्रिंट अगर हम लगा देते हैं, नॉर्मल प्रिंट अगर मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ एंड डन यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो डन। अगर मैं इसको फिर से चलाऊंगा तो ये डन आएगा नहीं, दैट मीन्स मेरा लूप के अंदर में ही प्रॉब्लम है, यहाँ आ नहीं रहा, लूप के अंदर में प्रॉब्लम है। सो इस ढंग से हम लोग डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग का मतलब हो गया एरर फाइंडिंग आउट फ्रॉम द प्रोग्राम्स। अगर कोई एरर है उसको बग बोलेंगे एंड उस प्रोग्राम को एरर को बाहर निकालने को उसको डिबग बोलेंगे। नाउ प्रॉपर यूज ऑफ ए काउंटर, यहाँ पर देखो काउंटर इक्वल टू 10 वाइल काउंटर ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पर माइनस में जा रहा है तो यहाँ पर काउंटर डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर काउंटर ग्रेटर देन 0 का मतलब है यहाँ पर काउंटर को अपडेट किया जा रहा है, यहाँ पर देखो अपडेट किया जा रहा है। एंड जो यहाँ जो हम लोगों ने यूज किया था यहाँ पर कोई अपडेशन नहीं है। सो यहाँ पर भी अगर ये अगर काउंटर यहाँ पर x इक्वल टू x माइनस 1 अगर रहता तब ये तुम्हारा एक एक करके पहले 9 होगा, 8 होता, 7 होगा, इसी ढंग से 1 के बाद 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 होगा, जैसे दैट इज 1 के बाद 0 आएगा वो बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस केस यहाँ पर देखो कि काउंटर अपडेट हो रहा है। हाँ, अब देखो कि एडिंग कंडीशन टू टर्मिनेट लूप, हम लूप को बीच से भी टर्मिनेट कर सकते हैं। वाइल यहाँ चल रहा है तो वाइल यहाँ पर दिया हुआ है, कोई यहाँ फॉल्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लाइक यूजर इनपुट किया टाइप एग्जिट टू क्विट, तो मेरा इनपुट डाले जा रहा है, इफ यूजर इनपुट कर रहा है एग्जिट देन वो ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो उस लूप में वो घूमता रहेगा, मैं कुछ और भी वैल्यू डालूंगा तो वो लूप में घूमता रहेगा। ओके, लेट्स सी हम इसको करके हम लोग देखते हैं कि ये कैसे क्या इसमें कैसे रन करता है। सो फिर से हम लोग गूगल क्लैप में आ जाते हैं एंड अभी यहाँ पर जो है ब्रेक स्टेटमेंट्स, ये इंडेंट का एरर है, इंटेंट का एरर है। तो यहाँ पर अभी देखो कि हम कुछ भी डालेंगे, ए बी सी डी कुछ भी एक्स वाई जेड हम डालेंगे, वो जब तक हम इसको क्विट नहीं करेंगे। से हमने डाल दिया टी टी, ठीक है, यहाँ हमने डाल दिया से ए बी सी, यहाँ पर डाल दिया एक्स वाई जेड। सो ये चलता रहेगा, हमारा लूप जो है ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब जैसे मैं एग्जिट डालूंगा तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि भाई एग्जिट आएगा, इफ यूजर एग्जिट, यहाँ ब्रेक करके बाहर निकल जाओ। सो जैसे मैं एग्जिट कर गया तो यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, एग्जिट डालो। सो इन दिस केस यहाँ पर कोई कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि उसको बाहर निकले यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं कुछ कंडीशन दे देता हूँ तो कि मेरा एक से इतना होने के बाद बाहर निकलना है तो बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकलेगा और लूप के अंदर ही में रहेगा। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप।
सो इन दिस क्लास हम लोग ने पूरा का पूरा एक लूप को समझा, व्हाइल लूप। एक सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा, इफ हम लोगों ने देखा, देन हम लोगों ने फोर स्टेटमेंट पढ़ा, फोर का नेस्टेड लूप पढ़ा हम लोगों ने, एंड देन फोर नेस्टेड लूप पढ़ा, एंड देन हम लोगों ने व्हाइल लूप आज हम लोगों ने खत्म किया। सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट इज हम लोग पढ़ेंगे, पहले लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट क्या है, फिर उसके बाद जो है टपल है, देन डिक्शनरी है, एंड देन सेट है। ये सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, और स्ट्रिंग भी आता है तो स्ट्रिंग भी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, 1 into 1, तो इसको सबको ऐड करेंगे तो 153 आएगा। तो डेट मीन्स अगर मेरा इस पैटर्न में अगर मेरा वैल्यू आ रहा है 153, तो हमको यहाँ पर और ये बराबर अगर हो जाएगा तो इसको जो है इस नंबर और ये नंबर बराबर हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सो अभी देखो कि आर्मस्ट्रांग नंबर को हम लोग इसमें कैसे किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी एक नंबर दिया, नम नॉट इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ से एक डिजिट निकाला। सो से 153 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेट्स से एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, हैज एक नम ले लेते हैं, नम इक्वल टू 153, 153, 407 भी शायद है, 153 यहाँ पर ले लिया। तो अभी यहाँ पर 3 को उठाएगा डिजिट में, एंड देखो आम में यहाँ पर क्या, आम में मैंने 0 दिया हुआ है, तो 0 प्लस डिजिट, डिजिट में क्या है 3, 3 स्टार स्टार, स्टार स्टार का मतलब है कि टू दी पावर, टू दी पावर, ठीक है। स्टार स्टार का मतलब है टू दी पावर, दैट इज हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कैसे यहाँ पर 3 टू दी पावर 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, इस ढंग से। सो यहाँ पर पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखो 3 टू द पावर 3, तो यहाँ पर दैट मीन्स मेरा 3 टू द पावर 3 ऐसे हम लोग ना लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टार स्टार, क्योंकि यहाँ पर कैरेट साइन यहाँ पर यूज नहीं होता है, स्टार स्टार 3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 27 आम में ऐड हो जाएगा, एंड देन यहाँ से ये वाला नम स्लैश स्लैश 10 दिया हुआ है, तो ये 3 हट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 15, नम में बचेगा 15, तो 15 आएगा, फिर से यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा 125, और इसमें ऐड हो जाएगा, देन यहाँ पर 1 का क्यूब आएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि एक नंबर जो है यहाँ आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, वो उसको अगर हमको देखना है, तो वो नंबर जो है चेक करेंगे। यहाँ पर चेक कभी नहीं हुआ है, तो चेक एग्जैक्टली होगा, यहाँ पर चेक कैसे करेंगे। तो अब ये जो हम जो एक नंबर यहाँ पर लिए, इसको एक टेम्प में रख देंगे, एक वेरिएबल में रख देंगे, बिकॉज हम क्यों यहाँ पर टेम्प में रखेंगे, यहाँ पर टेम्प में रखने की वजह यह है कि हमारा जो ये नंबर है, ये नंबर जब तक 0 नहीं हो रहा तब तक ये लूप में घूमेगा, दैट मीन्स हमारा नंबर जो है 0 हो गया। सो अभी क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है, यहाँ पर कंडीशन हमको लगाना है, यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ अगर मेरा आर मतलब ये वाला नंबर, ये जो नंबर अभी कैलकुलेशन करके आया है, और हमारा ये जो टेम्प नंबर है, ये अगर मेरा बराबर हो गया, तो दैट मीन्स हमारा जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो, इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू आर्म, इस आर्मस्ट्रांग नंबर इज आर नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो मैं इसको अगर मैं कंपाइल करूं, सो 153 में दूं एंटर, सो यहाँ के देखो ये आर्मस्ट्रांग नंबर आया। बट इफ आई डू, यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर कुछ और दूं, यहाँ पर से यहाँ पर कुछ और नंबर दे दिया, तो अगर मैं ये नंबर दे दिया, तो देखो यहाँ पर नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। एक और है शायद 407, 407 भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। ओके, तो 7 को यहाँ पर क्यूब से डिवाइड करेंगे, एंड देन 0, देन 4 को क्यूब से करेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये रहा आर्मस्ट्रांग नंबर, एंड उसके बाद आता है, तो ये व्हाइल लूप का एक हो गया।
Now, examples of infinite loop in error scenario, forgetting to update variables, like x equal to 10, यहाँ पर देखो x equal to 10, x greater than 0, जब तक कि x 0 नहीं हो रहा है तब तक वो चलता जाएगा। सो यहाँ पर देखो कि x इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 0, तो मतलब है कि ये वेरिएबल x नॉट अपडेटेड, सो द कंडीशन ये चलता जाएगा, मतलब कि कंडीशन मेरा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं इसको अगर यहाँ से रन करूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप में ये चलता जाएगा। ओके, देखो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हम इतना लंबा नहीं, पूरा लंबा जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हम लोग गूगल क्लास में रन कर रहे हैं। यस, इसको रन टाइम मैंने बंद कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर, इतना सारा लूप यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, क्लियर ऑल सिलेक्टेड। तो ये एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अ, ये इसको ध्यान में रखना है कि हमको जो है यहाँ पर ऐड करना है ग्रेटर देन 10, एक्स ग्रेटर देन 10। ऑब्वियसली यहाँ पर जो 10 एक्स को जो है अपडेट नहीं किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो कि यूजिंग ए कंडीशन दैट कैन नॉट बिकम फॉल्स, लाइक से व्हाइल ट्रू है प्रिंट दिस इज इन एन इनफाइनाइट लूप, बिकॉज ट्रू है। फॉल्स जब तक नहीं होगा तो मेरा लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। द कंडीशन ट्रू इज कांस्टेंट एंड विल नेवर चेंज, बिकॉज यहाँ पर इसको हम फॉल्स कर ही नहीं रहे। ठीक है, उसी ढंग से रिकॉग्नाइज एंड अवॉइडिंग इनफाइनाइट रूफ। सो इनफाइनाइट्स को हम अवॉइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो अगर ऐसा हो रहा है तो एक्स का वैल्यू जो ऑब्वियसली यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, एंड जो यहाँ पर ट्रू है इसको फॉल्स नहीं हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट है then best practice for writing the while loops. Ensure condition progression include code within the loop that modify variables involved in the condition. यूज काउंटर और फ्लैग कंट्रोल। अच्छा, काउंटर बोलते हैं जैसे अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्वपर में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर एक काउंटर का एक लगा के देखे थे। यहाँ देखो ये काउंटर मैंने लगाया था क्योंकि ये काउंट कर रहा है कंटिन्यूअसली। कब तक काउंट करेगा, जब तक ये 5 नहीं होता। कुछ और होता है लाइक से फ्लैग वेरिएबल्स होता है कि उसको उस जगह में आया तो उसको फ्लैग डाल के वो सॉल्व कर लेगा। मतलब कि मान लो कि अगर मैं कुछ ऐसा चेक कर रहा हूँ कि प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, तो मान लो कि कोई नंबर जो है अगर मेरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए, मतलब एक और उस नंबर से डिवाइड होगा, अदर देन दूसरे नंबर से डिवाइड अगर हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इन दैट केस वहां पर हम एक फ्लैग वेरिएबल से फ्लैग लगा के इक्वल टू 0 कर देंगे या 1 कर देंगे, वहां से वो बाहर ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। सो दैट इज द फ्लैग वेरिएबल्स हम लोग फ्लैग यूज कर सकते हैं। एंड डिबगिंग है ऐड प्रिंट स्टेटमेंट टू मॉनिटर द लूप प्रोग्रेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। सो अगर मेरा लूप में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, सो हम लोग प्रिंट वगैरह स्टेटमेंट लगा के यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। सो दैट कि ये अगर मान लो यहाँ पर एक प्रिंट लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं एक प्रिंट यहाँ पर जस्ट एक प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट अगर हम लगा देते हैं, नॉर्मल प्रिंट अगर मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ एंड डन यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो डन। अगर मैं इसको फिर से चलाऊंगा तो ये डन आएगा नहीं। दैट मीन्स मेरा लूप के अंदर में ही प्रॉब्लम है, यहाँ आ नहीं रहा, लूप के अंदर में प्रॉब्लम है। सो इस ढंग से हम लोग डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग का मतलब हो गया एरर फाइंडिंग आउट फ्रॉम द प्रोग्राम्स। अगर कोई एरर है उसको बग बोलेंगे, एंड उस प्रोग्राम को एरर को बाहर निकालने को उसको डिबग बोलेंगे। नाउ प्रॉपर यूज ऑफ ए काउंटर, यहाँ पर देखो काउंटर इक्वल टू 10 वाइल काउंटर ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पर माइनस में जा रहा है तो यहाँ पर काउंटर डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर काउंटर ग्रेटर देन 0 का मतलब है यहाँ पर काउंटर को अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर देखो अपडेट किया जा रहा है, एंड जो यहाँ जो हम लोगों ने यूज किया था यहाँ पर कोई अपडेशन नहीं है। सो यहाँ पर भी अगर ये अगर काउंटर यहाँ पर x इक्वल टू x माइनस 1 अगर रहता, तब ये तुम्हारा एक एक करके पहले 9 होगा, 8 होता, 7 होगा, इसी ढंग से 1 के बाद 0 हो जाएगा। जैसे 0 होगा, जैसे दैट इज 1 के बाद 0 आएगा वो बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस केस यहाँ पर देखो कि काउंटर अपडेट हो रहा है। हाँ, अब देखो कि एडिंग कंडीशन टू टर्मिनेट लूप, हम लूप को बीच से भी टर्मिनेट कर सकते हैं। व्हाइल यहाँ चल रहा है तो व्हाइल यहाँ पर दिया हुआ है, कोई यहाँ फॉल्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लाइक यूजर इनपुट किया टाइप एग्जिट टू क्विट,
तो मेरा इनपुट डाले जा रहा है, इफ यूजर इनपुट कर रहा है एग्जिट, देन वो ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो उस लूप में वो घूमता रहेगा। मैं कुछ और भी वैल्यू डालूंगा तो वो लूप में घूमता रहेगा। ओके, लेट्स सी, हम इसको करके हम लोग देखते हैं कि ये कैसे क्या इसमें कैसे रन करता है। सो फिर से हम लोग गूगल क्लैप में आ जाते हैं एंड अभी यहाँ पर जो है ब्रेक स्टेटमेंट्स, ये इंडेंट का एरर है, इंडेंट का एरर है। तो यहाँ पर अभी देखो कि हम कुछ भी डालेंगे, ए बी सी डी कुछ भी एक्स वाई जेड हम डालेंगे, वो जब तक हम इसको क्विट नहीं करेंगे। से हमने डाल दिया टी टी, ठीक है, यहाँ हमने डाल दिया से ए बी सी, यहाँ पर डाल दिए एक्स वाई जेड। सो ये चलता रहेगा, हमारा लूप जो है ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब जैसे मैं एग्जिट डालूंगा तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि भाई एग्जिट आएगा, इफ यूजर एग्जिट, यहाँ ब्रेक करके बाहर निकल जाओ। सो जैसे मैं एग्जिट कर गया तो यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, एग्जिट डालो। सो इन दिस केस यहाँ पर कोई कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि उसको बाहर निकले यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं कुछ कंडीशन दे देता हूँ तो कि मेरा एक से इतना होने के बाद बाहर निकलना है, तो बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकलेगा और लूप के अंदर ही में रहेगा। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। सो इन दिस क्लास हम लोग ने पूरा का पूरा एक लूप को समझा, वाइल लूप। एक सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा, इफ हम लोगों ने देखा, देन हम लोगों ने फोर स्टेटमेंट पढ़ा, फोर का नेस्टेड लूप पढ़ा हम लोगों ने, एंड देन फोर नेस्टेड लूप पढ़ा, एंड देन हम लोगों ने वाइल लूप आज हम लोगों ने खत्म किया। सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट इज हम लोग पढ़ेंगे, पहले लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट क्या है, फिर उसके बाद जो है टपल है, देन डिक्शनरी है, एंड देन सेट है। ये सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, और स्ट्रिंग भी आता है तो स्ट्रिंग भी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।